अस्सलाम वालेकुम। 12:30 बजे का वक्त है, 16 तारीख है सितंबर की और मंगल का दिन है। आज पॉजिटिव साइड पे है मार्केट, 770 पॉइंट इस वक्त प्लस है और काफ़ी सारे स्टॉक्स ग्रीन साइड पे भी नज़र आ रहे हैं। बेसिकली अपना लेवल एक मेंटेन करते हुए और सस्टेन करते हुए फिलहाल मार्केट नज़र आ रही है और पोजीशन कह सकते हैं कि कुछ बेहतर ही है। अगर खुली पॉजिटिव है तो उसके बाद पॉजिटिविटी कंटिन्यूड भी है मार्केट के अंदर। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं फिलहाल वो हमें यूबीएल बैंक, मीज़ान बैंक, इसके अलावा एंग्रो एच, माड़ी, हब पावर, एचबीएल, इन सब के ज़्यादा पॉइंट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एफएफसी के आज पॉइंट्स कल जिस तरीके से प्लस थे तो आज थोड़ा सा यहाँ पे एफएफसी वगैरह माइनस है। तो सुहेल साहब, कल डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ज़रा उठी है, तो आज क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? सस्टेन तो कर रही है मार्केट? हाँ, आज जो है वो जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको टकराने की बजाय सुबह उससे क्रॉस करके खुली, छलांग लगा के खुली ऊपर जी, और अब और ऊपर नहीं जा पा रही है। ठीक है। ये जो गैप है, ऑलरेडी गैप हमने फेल होते हुए देखा है। जी, जैसे इतनी बड़ी मार पड़ी है तो ये भी गैप हो सकता है। ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर ही ये गैप प्रोबेबली फिल हो जाए आज नहीं तो कल, सही है। तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा मार्केट के लिए। और ट्रेंड लाइन रहती है ऊपर तो मार्केट 161 तक जा सकती है। ये एक मुमकिनात में से मौजूद है, अदरवाइज मार्केट कमजोर है। ओवरऑल मार्केट इस वक्त स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही। तो उसकी कैसे कमज़ोर कैसे नज़र आ रही है? वॉल्यूम कम हो गया ना, वॉल्यूम अचानक से वॉल्यूम श्रिंक हो गया। थोड़े ठीक है। वॉल्यूम हो गए तो मतलब लोग मोहताज हो गए कि कुछ एक मैंने पहले ही बताया था, बता रहा था कंटिन्यूसली कि एक यूफोरिया होता है जी, और इनिशियली कंफर्ट जोन में लोग होते हैं ना, तो डिनाइल जो है वो सही है। पहला घर होता है कंफर्ट जोन का। ठीक है। कंफर्ट में बैठा होता है ना, मार्केट चल रही है, हम्म, गिर तो सकती ही नहीं है, जो मार्केट गिरती तो है ही नहीं सही ना, तो उसके अंदर लोग जो है वो फिर स्टक होते हैं पहली मंदी में। ठीक है। मतलब कि पिछले हफ्ते के अंदर किसी कोई आइटम में, कभी किसी कोई आइटम में, सारे ही लोग नहीं, ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल मार्केट किसी करेक्शन फेज में नहीं है। सही। सिर्फ छोटी मोटी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एडजस्टमेंट चल रही है, या कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग चल रही है सेक्टर वाइज या स्टॉक वाइज जो बहुत ऊपर थे। मिसाल के तौर पर एंग्रो होल्डिंग है या सीमेंट कंपनीज हैं, तो कोई भी ऐसा स्टॉक ले लें आप जो उसने हाई मारा हो, उसके बाद अब नीचे है, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे कर देती है लोगों को भी, और तमाम उन लोगों को जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करते हैं। आज गैप अप ओपनिंग पे खुलना और उसके बाद वॉल्यूम श्रिंक हो जाना, इसका मतलब है कि थोड़ा सा कहीं ना कोई पैसा लिक्विडिटी थोड़ी सी निकली है। ठीक है। सही। अच्छा, एक कल आपसे मैंने सवाल किया था गैप के बारे में, तो उसको आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अब ये जो गैप अप ओपनिंग है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर कभी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी हो? मार्केट एकदम तेज खुली है, ऊपर खुली है, तो शुरू के 15 मिनट, आधा घंटा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो, गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप अप ओपनिंग प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इससे पहले भी हमने काफी 1.5 लाख के सफर में काफी गैप अप ओपनिंग देखी है। एक ये टकराया, दूसरा टकराया, तीसरा टकरा था, चौथा टकरा था, पांचवा टकरा था, समझ आता था। वहां पर छठे में बिल्कुल कॉर्नर पे क्लोज होती है ना, जी, तो गैप अप ओपनिंग हो सकती थी, तो मार्केट में रैली मार दी। ये तो अभी सिर्फ डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, खत्म भी नहीं हुआ। पहला टॉप और दूसरा टॉप भी पूरा नहीं हुआ, हाँ, यूं ट्रेंड लाइन के उससे पहले ही उसने जो है गैप अप मार दिया है। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जनता इन्वॉल्व नहीं है इंडेक्स देख देख के, सही सही सही। और सारे इंस्टीट्यूशंस ही हैं। तो किसी तरह से ऐसा लगता नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस उसके ट्रेंड को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है। एक नॉर्मल लगता है कि भाई मेरे पास और आपके पास माल है, जी, तो हम किसी किस्म के पैनिक वगैरह नहीं आने दें और मार्केट को ऊपर ऊपर ही रखें। सही सही। तो ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने एक अपना रीसेंट टॉप तो देखा, हाँ जी, बिल्कुल। 1,58,000 का ना, 1,57,800 हाँ, का। बिल्कुल बिल्कुल और देखा। उसके बाद एक प्रॉपर साइडवेज में जाती ना, थोड़ा दिन लगाती, तो वो मार्केट के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो बेचने वाला अपना माल बेच ले, लेने वाला ले ले। सही सही। मुझे डर लग रहा है मैं बेच दूं, आपको अच्छा लग रहा है आप ले लें। कंसोलिडेशन फेज, सही। उस फेज के अंदर 1,50,000 को जरा सीमेंट लग जाता, 1,51 को सीमेंट लग जाता, सीमेंटेड हो जाता ना, बोले काफी दिन यूं 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 यूं, साइडवेज के वो जो एक बहुत बैंड सारी बन जाता कैंडल्स बन जाती है ना। अब ये बन तो इसी तरह नहीं है, अगर हम डे पे देखें तो इसी तरह बन रहा है, सब साइडवेज ही जा रहा है अभी भी। इसको हम कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे, साइडवेज ही कहेंगे ना। है। ओके ओके। तो साइडवेज के अंदर अब सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई है, जो कि आपको बॉर्डर पे ला रही है। देखो, ये बॉर्डर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब एक टॉप लगा, दूसरा टॉप लगा, तीसरी कैंडल इधर बनी, अभी आहिस्ता आहिस्ता इधर आने की कोशिश कर रहा है। अब जितना ऊपर खुलती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर खुलती है, तो साइडवेज हो जाता है ये। सही। डाउन मतलब बिल्कुल शार्प डिक्लाइन नहीं आता। तो अगर हम ये बात कर सकते हैं कि भाई ये कहाँ तक आ सकता है, हमारे पास अब जो ऑप्शन है वो दो ऑप्शन है। एक ये 53,400 का ऑप्शन मौजूद है, अगर मार्केट यूं यूं करके रेंगते हुए ऊपर आती है और बहुत जल्दी ऊपर चली जाएगी, तो शायद वो रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। और वहां पर ये फिर डबल टॉप वाली सिचुएशन हो जाएगी डेली पे 1,58, तो खराब हो जाएगा सिनारियो।
ठीक है, तो मतलब इस तरह की अगर गैप ओपनिंग होती है तो बेचने को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। हाँ, अगर कम वॉल्यूम के साथ कमजोर मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग वगैरह हो तो जी। बड़े वॉल्यूम के साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ बार बार अगर टकरा रही है और अचानक बिल्कुल जो काफी दिन के बाद ट्रेंड लाइन से टकरा रही हो, वो बिल्कुल टकरा के क्लोज हो और फिर गैप अप ओपनिंग तो मतलब उसकी भी कई अजीब सूरत हाल किस्म है। की सूरत हाल है, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ लोगों को समझ आ सकता है, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे सेक्टर वाइज के अंदर जो है ना वो पोजीशन है जिसमें ऑयल एंड गैस की हम पहले बात कर चुके हैं, कमर्शियल बैंक्स आज प्लस हैं जिसमें मीज़ान के काफ़ी रेट है। इसके अलावा सीमेंट भी थोड़ा सामने आया है, तो कमर्शियल बैंक्स इसी तरीके से रैली कंटिन्यू करते रहेंगे और क्या सीमेंट अब नए रेट की तरफ जाएगा या बस दोबारा इस जिस तरीके से मार्केट एक टॉप पे टकरा रही है तो सीमेंट भी टकराता रहेगा? इतना आसान नहीं सीमेंट के लिए जाना। सीमेंट की जो रैली है वो और बैंकों की रैली ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अच्छा, उसके रिटर्न्स उतने नहीं आएंगे, बैंक्स की भी, बैंक्स की और ओके, सीमेंट्स की वो पूरी बड़ी रैली बना चुके हैं। लेकिन क्योंकि बैंक्स और फर्टिलाइजर जो है वो हर दौर में लोग खरीदते हैं, चाहे एसआईपी वाले लोग हों, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हों, पैसा पार्क करने के लिए सही और आगे ग्रोथ देख रहे होते हैं, तो बैंक्स और फर्टिलाइजर। लेकिन सीमेंट्स में ऐसा कोई पे आउट्स वगैरह नहीं होता, प्योर सिर्फ कैपिटल गेन होता है। ओके, हाँ, इस बात पे कि कोयला कम हो रहा है, ऑयल कम है, मतलब जो भी इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, हाँ जी, वो तमाम चीज़ें रॉ मटेरियल का सस्ता हो गया है। आगे आगे हमें लगता है कि अभी सैलाब के बाद जो चीज़ें बनेंगी या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, बिल्कुल सही, तो वो सब हो जाएगा, तो वो हवा में होगा ना, पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए? सही है, पैसा आएगा तो चीज़ें बिकेगी ना। ऑलरेडी आपकी चीज़ें महंगी है ना, सस्ती तो नहीं है सीमेंट, तो ऑलरेडी एक बड़ी रैली बना चुकी है। मतलब 350 350 300 275 हो गया था लकी आफ्टर स्प्लिट एक्स जी, और अब जो है वो 485 का हाई मारा है। तो अब उसके अंदर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई 1000 हो जाएगा, तो अभी ये पार है। ओके, ठीक है, तो थोड़ा उसके अंदर करेक्शन की जगह मौजूद है। डीजी खान अगर 250 क्रॉस करता है तो 350 हो जाएगा, और यही एक साल पहले कोई 100 रुपये में लेता नहीं था, सही है, 40 रुपये में पहले। तो मैं कह रहा हूँ कि टारगेट तो लंबे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ले लेंगे और स्टक हो गए तो थोड़ा लंबा पीरियड इंतजार करना होगा, फिर बाद में एक साल बाद तो बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन बेहतर है कि उसमें वेट कर लें और ऐसे स्टॉक पे चले जाएं जहां पर पीछे एटलीस्ट अगर मार्केट गिरती है और साइडवेज होती है तो वहां पर आपको डिविडेंड वगैरह मिलता रहे, जैसे कैटल रिफाइनरी है, माड़ी है, मीजान बैंक है। ऐसे पे आउट वाले स्टॉक्स जो ऊंचे तो हैं इस वक्त, एफएफसी शरिया हो गया है, डायनो है, ऐसे स्टॉक्स ले लें कि अगर खुदा ना खास्ता करेक्शन आ जाती है, हाँ जी, या मार्केट किसी बहाने से गिरती है थोड़े वक्त के लिए अपनी एडजस्टमेंट के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ पीछे पे आउट आ रहा। अच्छा, अब सवाल मेरा खैर यही था, इसी के बारे में मेरा सवाल था कि अब दो सिनेरियोज बन रहा है, एक का तकरीबन आपने जवाब दे दिया, दो सिनेरियोज बन रहा है। कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, जिस तरह कल आपने माड़ी बताया, या एफएफएल ब्रेकआउट दे रहा है, या वाफी हमने देखा ब्रेकआउट दे रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जैसे हब पावर है, मीजान है, एंग्रो एच है, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा नीचे है और आज फिर एक झटका मारा। तो ब्रेकआउट जो दे रहा है उसके अंदर जाया जाए, या जो ब्रेकआउट दे के वापस नीचे आके सस्टेन कर रहा है उसमें जाया जाए, क्या बेहतर प्रेफरेंस रहेगा? देखो, ब्रेकआउट और जो ये फेक आउट है ना, सारी ट्रेडिंग के लिए ना, सारी ये सब टर्मिनोलॉजी ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो है नहीं। तो इन्वेस्टर्स में तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मैं वाफी लेता हूँ, डॉल लेता हूँ, मतलब किसी की अर्निंग हो, किसी का पे आउट हो, हाँ, हब पावर है, बिल्कुल सही, मीजान है, फैसल बैंक है, ये तमाम चीजें आप लोगे ना। हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो चीजें आप वो लोगे ना। ओके, जो आप ब्रेकआउट और फेक आउट की बात कर रहे हो, उसके अंदर तो ब्रेकआउट कब फेक आउट में बदले, बिल्कुल सही, जैसे सिटी फार्म में हुआ, बिल्कुल इतना जबरदस्त ब्रेकआउट था, हाँ जी, वो कितनी जल्दी फेक आउट हुआ। ऐसा ही है, तो अभी एफएफएल है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वॉल्यूम के साथ मंथली भी ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो ब्रेकआउट नजर आता है, आप ब्रेकआउट में ट्रेडिंग करें, लेकिन नीचे अगर वो फेक आउट हो जाए तो उसके नीचे फिर आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है, हाँ, बिल्कुल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म माइंड है, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, आधे महीने का, आधे दिन का, आधे घंटे का, जी, तो उसमें फिर सारे लुटिया डूब जाएगी अगर वो सारे फेक आउट हो गए। और इससे जब हमने ट्रेलर देखा था, जो टीजर देखा था, 1000 पॉइंट यूं गए थे, हाँ, ड्रॉप तो किसी को 15 मिनट में, किसी को बेचने का मौका नहीं मिला था। बिल्कुल सही, तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसका अलग रूल है, पैसा पार्क करना है, पैसा रखना है, डालना है, तो अलग उसके रूल है। उसके लिए डॉल है,
क्लेक्सो है, बीएफ एग्रो है, बहुत अलग अलग स्क्रिप्ट हैं उसकी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूं, PA6 प्लेटिनम व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जहाँ पे खास तौर पे जो ट्रेडर्स को चाहिए होती हैं ट्रेड कॉल्स, तो वो स्विंग के हवाले से, क्योंकि इंट्राडे हम करते नहीं, तो स्विंग ट्रेड कॉल्स, फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी और मार्केट का पूरा ध्यान, ये आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट भी हमने आपके रहनुमाई के लिए लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ग्रुप के जो चार्जेस हैं वो थोड़े से हमने बढ़ा दिए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर के लिए आप PA6 पावर लंच का रेफरेंस देंगे इस नंबर पे, तो जो पुराने रेट्स हैं उसके ऊपर आपको ले लिया जाएगा, जो कि 6,000 रुपये माहना है। अभी जो है वो 7,000 रुपये हो चुका है, लेकिन आप PA6 पावर लंच का रेफरेंस देंगे इस नंबर पे तो 6,000 रुपये माहना में, और फिर उसके बाद भी जो पैकेजेस हैं वो मतलब पुराने रेट्स के ऊपर आपको ले लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक। अच्छा, साथ ही मैं ये आपको बताते चलूँ, देखिए सुहेल फारूक साहब ने अपने जो फेसबुक है उसके ऊपर अगर 30 अगस्त को ये लगाया था कि गोल्ड ब्रेकआउट अगर 3500 से ऊपर सस्टेन किया तो टारगेट 3800 हो सकता है। तो सुहेल साहब, ये 3700 से तो ऊपर ऊपर चल रहा है गोल्ड, तो अब क्या पोजीशन अगली इसकी नजर आ रही है? 3800 का टारगेट नजर आ रहा है? 3800 ही नजर आ रहा है फिलहाल, तो 3800 के बाद देखेंगे कि बाद में क्या बनता है, क्योंकि जब इसने ब्रेकआउट दिया तो एक और चैनल बन गया था, और उस चैनल का टॉप जो है वो अब ये लेवल होगा करीबन आपका 3800 रुपए का, ये जो 3825, बिल्कुल ठीक है, 3830, तो ये कोई लेवल आ सकता है। और नंबर भी होता है 37-3800, तो 3800 इसलिए कहा गया कि वहाँ साइकोलॉजिकल नंबर ना है, तो वहाँ पर सेलिंग ना है, लेकिन ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, फिर सस्टेन करेगा, फिर साइड हो जाएगा, फिर 4000 जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो बुलिश उसमें ही है। चलो बिल्कुल ठीक है, स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं सर। आज के जो टॉपिक्स है वो बता दें। फौजी फूड है सबसे पहले, बड़े अरसे बाद, बहुत लंबे अरसे बाद ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करी है। इससे पहले ये जो ट्रेंड लाइन को टकराया था, हाँ जी, और ये महीना था 31 जनवरी 2025, मतलब जनवरी में ही टकराया था। अब जाके जो इसने टकराया है तो इसको सिर्फ पिछला जो हाई है वही रेजिस्टेंस है इसका। ओके, और नीचे जो वॉल्यूम है वो भी तगड़े लग रहे हैं, अभी महीना पूरा बाकी है, इसलिए अगर 19 अभी तो जिन्होंने एंट्री, मैंने पहले ही बोला था आपको शायद लाइव वीडियो में, कि अगर जिन्होंने लेना है तो होल्ड करें, मसला नहीं है। ये जो जब टकराएगा उससे ऊपर, तो अभी इसकी अच्छी जो बाइंग बनती है, दोबारा जिन्होंने नई एंट्री मारनी हो वो 20 रुपए से ऊपर मारेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी आ जाएगा 20 रुपए का, ठीक है, और 1980 का ब्रेकआउट भी होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, तो 3 कंफर्मेशन हो जाएंगी। वहां पर टारगेट क्या लेके चलेंगे इसमें? 25 रुपए, 25 रुपए का टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट, 25 रुपए का टारगेट है, 25-26 रुपए का टारगेट, बिल्कुल आराम से 25 रुपए अचीव हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगला स्टॉक कौन सा है सर? अगला स्टॉक आप बताएं कौन सा? SNGP और नार्दन। SNGP जी बिल्कुल। नार्दन जो है उसके अंदर एक नार्दन खड़ा हुआ ब्रेकआउट पे है, ओके, मतलब इसके अंदर वो नहीं है कि पहले उसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, 123 रुपए जो लेवल था ये वाला, बिल्कुल इसने तोड़ा था अपना लेवल, और उसके बाद ये वहीं खड़ा हुआ है, तो इसी को स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आपके ऊपर कोई रास्ता नहीं है, तो बड़े लेवल पे अगर बड़ी स्विंग करनी है 160, 70, 80 तक की, इसी लेवल को आपने, इस लेवल को आपने स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा 24.50, यानी 23.50 के नीचे। और इसका जो फिलहाल जो टारगेट है वो 161, 160 नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट और लॉस जो रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड, उसमें आपको यहाँ पर कोई 20-25% बच रहा है जी, बिल्कुल है, और जो लॉस हो सकता है तकरीबन 5-6% है। सही है, ठीक है। अगला है सर JVDC, जावेदन कॉर्पोरेशन, लोडेड है, डिविडेंड भी है, 5 रुपए का डिविडेंड, और उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि दोबारा वो अपने स्ट्रक्चर में वापस आ गया, जो कि वो टूट चुका था, तो एक्स के बाद भी और अभी भी अगर इसने एंट्री मारी तो सीधा सीधा चैनल के अंदर है, कुछ भी नहीं हुआ, ये टूट गया था, इसने सपोर्ट ली नीचे अपने 82 वाले एरिया को पक्का, मैंने कुछ नहीं कहा, देखा खोला है पूरा जिस तरह चल रहा था उसी तरह अप ट्रेंड के चैनल में चला है, टॉप मारा है, नीचे आया है, अनाउंसमेंट के बाद ब्रेक मार दिया, मतलब तोड़ दिया था, सपोर्ट मारा है, वापस अंदर आया है, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ये ऊपर जाएगा। एक्स के बाद इसका टारगेट 100 रुपये, 102 रुपये हो सकता है, बीच में जो उसको रुकावट आ सकती है उस लेवल पर आ सकती है जहाँ टकराया है 90 रुपये। ठीक है, तो अभी ट्रेड 90 रुपए के बाद ही खरीदें? नहीं, अभी ले सकते हैं, लोडेड ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं, नीचे आए तो ले, अभी ले, बिल्कुल ठीक है, 5 रुपए है, ट्रेडिंग है, टारगेट नजर आ रहा है सीधा, एक्स के बाद भी खड़ा हुआ ऊपर ही जाएगा। ठीक है, आखिरी PRL का बता दीजिए। PRL बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बहुत अच्छा, एक अच्छा फॉर्मेशन तो बच्ची अच्छी नजर आ रही है, ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, क्लियर देखो, ब्रेकआउट के बाद ऊपर से ब्रेकआउट के बाद भी सस्टेन भी कर रहा है, ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ रहा, ये जो चैनल है उसका या स्ट्रक्चर के लिए वो नहीं तोड़ रहा, इंतजार में है। और वैसे ही मुझे लगता है ऐसा ही है कि इस वक्त जो हैवी वेट्स है अगर वो रुक गई तो साइडवेज मार्केट जो है, इंडेक्स के जो साइडवेज एरिया बनेगा 1-1.5 लाख से लेकर 58 तक का अगर बनता है तो उसमें सेकंड रेट, थर्ड रेट के ज्यादा चांस है। ठीक है, तो PRL को उस तरीके से लेना है, अभी करंट रेट पे खरीदना बेहतर है। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा इसके PRL के अंदर फायदा ये है कि अगर आपको ज्यादा अच्छी ब्रेकआउट ट्रेडिंग चाहिए तो 33 से ऊपर सस्टेन कर जाए तो ज्यादा बेहतर।